नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन ये समझेंगे कि लहसुन की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे पता करें कि लहसुन की फसल पूरी तरीके से पक चुकी है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, कौन कौन से तरीक़ों से लहसुन की हार्वेस्टिंग की जाती है, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। अगर अपने को लहसुन गीला ही बेचना है तो किस प्रकार हमें उसकी कटाई करनी चाहिए, और अगर अपने को 2-4 महीने रोकना है और सुखाकर फिर बेचना है तो उसको किस किस प्रकार स्टोरेज करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हाल फिलहाल में भी अपने लहसुन के खेत पर आया हुआ हूँ। हमारे खेत में लहसुन की हार्वेस्टिंग लगभग हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम अभी भी बचा हुआ है। हमने लहसुन की फसल में कल्टीवेटर चलाकर फिर उसकी हार्वेस्टिंग की है। तो जो अपने लहसुन की क्यारियाँ होती है, उनकी जो मेड़े या डोलियाँ होती है, उन पर कहीं कहीं पर मिट्टी लूज़ नहीं हुई और ज़मीन टाइट ही रह गई। तो मज़दूरों ने वहाँ पर लहसुन के पौधे को छोड़ दिया, उखाड़ा ही नहीं। तो अभी मैं यही काम करने के लिए अपने खेत पर आया हुआ हूँ। लहसुन को, जो बचा हुआ लहसुन है कहीं कहीं पर रह गया, उसको उखाड़ने के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से लाइव दिखा देता हूँ कि किस प्रकार लहसुन के पौधों की कंडीशन है और क्या साइज बनने जा रही है। तो ये लहसुन की फसल लगभग अपने 5 महीने कंप्लीट होने के बाद अपन ने हार्वेस्टिंग की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से लहसुन के पौधे की कंडीशन और उसके कंद की साइज 5 महीने निकलने के बाद भी पौधे की साइज और लहसुन की कंद की साइज आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार की कुछ वैरायटी बनी है। अब अपन देखते हैं कि तो हार्वेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अपन इसको 2 से 3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे, ताकि पत्तियों और तने में जो भी एनर्जी हो वो सारी कंद में लग जाए और कंद का वज़न कम ना हो। तो इसके लिए इसको 2 से हार्वेस्टिंग के जस्ट 2 से 3 दिन के लिए सुखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो तने और पत्तियों में जो भी एनर्जी है वो सारी कंद में चली जाए। और इसके बाद ही अगर अपने को गीला माल बेचना है तो इसके बाद इसकी कटाई शुरू करनी है। और अगर अपने को 2-4 महीने रोक के बेचना है तो इसकी कटाई नहीं करनी है, इसको तने और पत्तियों समेत इसको स्टोरेज करना है। तो अब अपन बात करते हैं कि लहसुन की फसल को कैसे पहचानें कि ये पूरी तरीके से पक चुकी है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले अपन लहसुन के जो पौधा होता है उसकी जो नीचे की कुछ पत्तियां 2 से 4 पत्तियां हैं वह पीली पड़कर सूख जाती है, और जो बाकी बची हुई ऊपर की पत्तियां होती है वह भी लगभग आधी पत्तियां सूख जाती है और आधी स्वस्थ रहती है, आधी बिल्कुल हरी और स्वस्थ रहती है। आधी पत्तियां स्वस्थ और हरी रहने का कारण ये है कि जो पत्तियां ये ऊपर की आधी पत्तियां स्वस्थ और हरी रहती है, ये जो अपने लहसुन के कंद पर पर्दे का काम करती है। इन पत्तियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये भी सूख जाएगी तो लहसुन का जो कंद का जो पर्दा होगा वो सारा डैमेज हो जाएगा और कंद अपना धातरा टाइप का बन जाएगा। तो ये ऊपर की पत्तियाँ कुछ हरी रहती है और नीचे की 2 से 4 पत्तियाँ पीली पड़कर सूख जाती है धीरे धीरे, बिल्कुल। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि पत्तियों तो अगर रोग से भी कुछ लहसुन में अगर कुछ रोग लग जाए तब भी सूख जाती है, पर रोग लगने पर वो पीली पड़कर नहीं सूखती है। अगर अपने को लहसुन में अगर काली मस्सी का अटैक हुआ तो उस पत्तियों पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी, और अगर सफ़ेद मस्सी का अटैक हुआ तो पत्तियां वाइट कलर की हो जाएगी। अगर थ्रिप्स का अटैक हुआ तो पत्तियां मुड़कर सूख जाती है। लेकिन अगर लहसुन की फसल पकने की स्टेज में आती है तब पत्तियां ब्राउन कलर की होकर, भूरे रंग की होकर, पीली होकर फिर सूखती है, ताकि अपने को देखने में ही लग जाता है कि लहसुन की फसल पक जाती है। और दूसरा तरीका यह है कि जो लहसुन की फसल है उसमें जो स्केप्स निकल जाते हैं, स्केप्स मतलब जो अपन अपनी देसी भाषा में एंटूना या टेंटूना जो भी बोलते हैं, या उसके जो बीज होते हैं वो ऊपर निकल कर आ जाते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए काम के लिए आते हैं। तो वो जो बीज निकल कर आ जाते हैं तब अपने को इन दो साइन को देखकर अपने को डिसीजन लेना है कि लहसुन की फसल पक चुकी है और ये इसको अपन अब हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब अपन आते हैं हार्वेस्टिंग के तरीके पर। तो बहुत सारे किसान भाई लहसुन को जहाँ ज़मीनें भुरभुरी होती है और हल्की ज़मीनें होती है वहाँ पर सीधा खींच कर ही उखाड़ लेते हैं लहसुन को।
पर यह तरीका जो हार्ड ज़मीन होती है वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हार्ड ज़मीनों में अपन लहसुन के पौधे को खींचेंगे तो वो बीच में से टूट जाएगा और लहसुन का कंद खराब हो जाएगा। तो ये तरीका कुछ सारी जगह लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे किसान भाई हो जो लहसुन की फसल की पिलाई कर कर फिर उसमें पिलाई कर कर नमी हो तभी उखाड़ लेते हैं, तो उसमें भी मज़दूर और लेबर बहुत ज़्यादा लगती है और लहसुन के कंद के साथ मिट्टी वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको सफाई में, उसकी साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा लेबर और टाइम लग जाता है। तीसरा तरीका यह है कि लहसुन के खेत में जो नमी पूरी तरीके से सूखने के बाद उस पर कल्टीवेटर चलाकर फिर उसको इकट्ठा करना रहता है, क्योंकि अगर अपन कल्टीवेटर चलाएंगे तो सारी मिट्टी लूज़ हो जाएगी और बिखर जाएगी, तो अपने को लहसुन को खींचकर उखाड़ना नहीं पड़ेगा, वो उसको सिर्फ इकट्ठा करने का काम ही रहेगा। तो इसमें लेबर और टाइम दोनों बचेगा और किसानों के लिए फ़ायदा है। तो लहसुन की फसल में कल्टीवेटर चलाकर फिर उसको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि अगर लहसुन की फसल को अपने को गीला ही बेचना है, क्योंकि इस टाइम पर लहसुन की मंडी में रेट भी काफ़ी अच्छी है, 8-9-10 हज़ार प्रति कुंटल के हिसाब से रेट चल रही है। तो अपन इसको 2 से 3 दिन की धूप लगने के बाद पहले इसकी जड़ों की कटाई करेंगे, तब तक जो पौधे और पत्तियों में बची हुई एनर्जी है और वो भी इसमें चली आएगी और अच्छी प्रकार सूख जाएगी। जब इसकी जड़ों की कटाई पूरी हो जाने के बाद फिर इसके पीछे तने की कटाई स्टार्ट करेंगे, ताकि लहसुन ज़्यादा सूखे ना और अपना वजन में भी अच्छा बैठ जाए। तो पहले जड़ों की कटाई करनी है और फिर बाद में अपने को इसके पीछे का जो तना होता है उसकी कटाई करनी है। इस प्रकार से अपन कटाई पूरी कंप्लीट होते ही अपने को लहसुन को बेचने के लिए मंडी में ले जा सकते हैं। और अब अपन बात कर लेते हैं लहसुन की साफ़ सफाई और ग्रेडिंग के बारे में। अगर अपन गीला माल बेचते हैं मंडी में तो उसके लिए जो लहसुन की सफाई, जड़ों की तो बिल्कुल आगे से सफाई करनी होती है, चाहे गीला बेचो चाहे सूखा बेचो। पर जो पीछे डंठल होते हैं उसको अगर अपन गीला माल बेचते हैं तो उस डंठल को पीछे रखना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डंठल रखना है ताकि वो गीले माल में और हरा हरा न दिखे। बिल्कुल लगभग एक आधे सेंटीमीटर तक का इतना सा अपने को डंठल रखना होता है और वहाँ से अपने को कटाई करनी होती है गीले माल में। और अगर अपन माल को सुखा कर बेचते हैं तो उसमें लगभग आप 1 इंच का डंठल रख सकते हो, क्योंकि जो कार्टून टाइप में आता है, ये जो बिल्कुल सूखा माल होता है उसमें 1 इंच तक का डंठल होगा तब भी चलेगा। तो इस प्रकार अपने को इस डंठल को, लहसुन के जो पीछे का जो तना होता है उसको काटते समय अगर अपन को गीला माल बेचना है तो लगभग आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का। और अगर अपन सूखा, बिल्कुल पूरा सूखा कर 2-4 महीने रोक कर फिर अपन सेल करते हैं तो आप इसको 1 इंच के आसपास का डंठल पीछे रख सकते हैं। और ग्रेडिंग करते समय मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब अपन लहसुन की कटाई कंप्लीट होने के बाद उसकी जो छंटाई करते हैं तो उसमें से सिर्फ छर्री माल और जो दात्रा क्वालिटी का या कहीं कंद खराब हो चुका है या फट चुका है, कट चुका है, इस तरीके से सिर्फ छर्री माल और जो दात्रा क्वालिटी का जो खराब हो चुका कंद उसी को ही निकालें। मीडियम और जो एक्स्ट्रा क्वालिटियाँ होती हैं उनको मिक्स रखें तो आपको ओवरऑल एवरेज भाव अच्छा मिल जाएगा। अगर आप उसमें से भी अगर एक्स्ट्रा क्वालिटी का माल अपन अलग निकालते हैं तो वो लगभग बहुत कम माल एक्स्ट्रा क्वालिटी का निकलता है। जैसे कि अपने पास कोई 20 कुंटल के आसपास अपने पास लहसुन है, उसमें से अगर अपन छर्री माल और जो दात्रा क्वालिटी हो तो अलग कर लिया, बचे हुए में से भी अपन एक्स्ट्रा क्वालिटी का माल अपन अगर अलग करें तो वो लगभग 4-5 कुंटल के समथिंग निकलता है और बाकी 15 कुंटल जो मीडियम टाइप का बचा रह जाता है। तो अब अपन अलग करने पर जो 4-5 कुंटल अपने एक्स्ट्रा क्वालिटी का माल निकाला उसका तो भाव अच्छा मिल जाएगा, और जो बचा हुआ है वह मीडियम ही रह जाता है और उसका भाव भी अपने को मीडियम ही मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसे ना निकालें और उसके साथ ही रहने दें तब भी आपको एक एवरेज अच्छा भाव मिल जाएगा। क्योंकि ये मैंने भी पिछले वर्ष देखा था और इस वर्ष भी हमने 2 बार मंडी में सेल कर चुके हैं, तो ये देखा हुआ है कि अगर अपने को एक्स्ट्रा क्वालिटी का माल अपन अगर अलग ना निकाल के उसके मीडियम के साथ ही रखें तो जो मीडियम का भाव है, एवरेज भाव, वह अच्छा मिल जाता है और कहीं ना कहीं अपने को इसमें फ़ायदा होता है और अपने को अलग अलग क्वालिटी बनाने की झंझट भी ख़त्म हो जाती है और इसमें टाइम वगैरह भी कम लगता है। तो
ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप लहसुन की छंटाई करते हो तो सिर्फ उसमें से छर्री माल और धातरे क्वालिटी टाइप का माल और जो कोई कंद ख़राब हो चुका है या कट चुका है, फट सका, उसको सिर्फ अलग कर ले और बाकी मीडियम और एक्स्ट्रा क्वालिटी को साथ में ही रखें। तब जाके आपको अच्छा भाव, तब जाके आपको एवरेज अच्छा भाव मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं कि अगर लहसुन की फसल को 2-4 महीने रोक कर फिर अपने को सेल करना है तो अपने को कैसे क्या करना होगा। अगर अपने को 2-4 महीने रोकना है तो फिर उसकी कटाई नहीं करनी है अपने को खेत में, उसकी छोटी छोटी पुलियाँ बांधकर अपने को किसी छायादार जगह में, जहाँ पर प्रॉपर छाया की सुविधा हो और प्रॉपर हवा की सुविधा हो, वहाँ पर इसको अपने को जमाना है। और जमाना इस तरीके से है कि जो लहसुन का जो कंद होता है वो बाहर की साइड और जो उसकी पत्तियाँ और जो तना होता है वो अंदर की साइड फोल्ड हो। इस तरीके से अपने को सुखाना, ताकि जो लहसुन का कंद वो बाहर की साइड हो तो उसमें प्रॉपर हवा का सर्कुलेशन होता रहे, जिससे लहसुन की जो कुलियाँ होती है वह मरे नहीं और कंद स्वस्थ बना रहे और ज़्यादा टाइम तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने को लहसुन की इस वीडियो में अपन ने लहसुन की फसल की हार्वेस्टिंग के बारे में बात की है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट बनाने के लिए हम भी मोटिवेट होते रहें।